सभी आईआर से संबंधित जानकारी रखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि ईपीएफओ ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, उस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अपनी जो रिकमेंडेशन क्लियर की हैं वो 8.15% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए की हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। आइए उन कारणों को समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपकी जानकारी के लिए यहां बता दें वह है कि लगभग 65 मिलियन ईपीएफओ के आज की डेट में सब्सक्राइबर हैं, जिनका जो एक्यूमुलेटेड फंड है वो लगभग 11 लाख। जो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था 21-22, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.1% था, जो पिछले लगभग 40 साल से अधिक सालों के बाद का सबसे लोएस्ट स्तर। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 8.1% था यह लगभग 1977 और 78 में रहा था। इसके अलावा आज एक बात और कह दूं मैं कि जो इंटरेस्ट आउट गो बनता है इस रेट पर वह लगभग 90,000 करोड़ का बनता है। जो यहाँ सरप्लस छोड़ने की बात चल रही है, लास्ट ईयर के 8.1% इंटरेस्ट को यदि सभी सब्सक्राइबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए तो वह अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ का सरप्लस ईपीएफओ के पास बचता है। जो इंटरेस्ट रेट 21-22 में था वह लगभग 98% सब्सक्राइबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग बकाया हैं। यदि आप देखें 65 मिलियन का 2% काफी बड़ी अमाउंट होती है, तो जिनके अकाउंट में अभी तक वह भी क्रेडिट। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स में बदलाव किया था, तो पीएफ में भी जो आप कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं वह 2.5 लाख से जितना ज्यादा होगा उस पर टीडीएस कटेगा। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाने थे उनको बदलाव करने के कारण से यह डिले हो रही है, ऐसा ईपीएफओ डिपार्टमेंट का या उसके अधिकारियों का कहना है। दूसरी बात जो विशेष रूप से यहां यह भी ध्यान रखने की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपना एक जजमेंट दिया कि अब पेंशन हायर वेजेस पर भी मिल सकती है, उसके इम्प्लीकेशंस समझने में भी देर लग रही है। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, बार बार उन्होंने अपनी हर मीटिंग में यही कहा है कि हमें ये ऑर्डर देर से मिला और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताएंगे। तो बार बार यही बात कही जा रही है कि जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं दे आर अंडर स्टडी। आइए अब समझते हैं कि जो रिकमेंडेशंस पर बात चली उनमें क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट, ये सब न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो इन पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और बार बार इनसे संबंधित अपनी न्यूज आप लोगों को, हम लोगों को अपडेट कराते रहते हैं। तो जो प्रबुद्ध जन है वो उनको बार बार पढ़कर अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो जो लेबर मिनिस्टर का कहना है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने यहाँ कहा है, उसमें 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखने की हैं। नंबर 1, यदि हम 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारा जो सरप्लस है वह घटकर रह जाएगा 113 करोड़ रुपए। और यदि 8.25% डिक्लेयर करते हैं तो ईपीएफओ डेफिसिट में चला जाएगा लगभग 438 करोड़। इसीलिए इन दोनों के ना मानते हुए उन्होंने 8.1 से बढ़ाकर 8.15%, ओनली 0.05% बढ़ाने की बात की है। और अब इनके पास जो सरप्लस है, जो लास्ट ईयर का सरप्लस था, उससे बढ़कर 664 करोड़ रहने का उनका प्रोजेक्शन है कि यह इतना हो सकता है। इसमें भी उन्होंने एक बात की स्टडी करने की और सिफारिश की है कि जो वीपीएफ है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, जो 12% से अधिक के लोग कटाते हैं, उन पर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा 8.15%। और इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, क्योंकि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि काफी सारे लोग 8.15 इंटरेस्ट के चक्कर में
अपना वॉलंटरी पीएफ कटाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहां और कहीं इतना मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जबकि जो बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन के लिए, वह अब इनसे कुछ बढ़ने लगा है। तो लोगों ने इसमें तरह तरह की बातें कर इन सबको यह कहने की कोशिश की कि इसमें उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है। जबकि हमारे लेबर मिनिस्टर और ईपीएफओ का बार बार कहना दो बातों पर है। नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, इसीलिए कॉर्पस बनाना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, जो प्रोविडेंट फंड में वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे उसको जानना बहुत आवश्यक। इन दो स्टडी करने के बाद इस जो हमारा अभी करंट फिस्कल ईयर है इसके लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है 8.15%, और वो भी हमारे अभी तो पिछले साल का नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि अभी तक केवल 98% सब्सक्राइबर के अकाउंट में गया। यह भी तब उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, पहले वो 100% होगा और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका अप्रूवल आ जाएगा। तो यह अभी जो ईपीएफओ को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कयास लगाए जा रहे थे उन सब का यहाँ अंत होता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को घाटा क्यों हुआ, अडानी में कितना फंड लगा, उसका रेट जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन सब पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन उन सब के विषय में यहाँ कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जितनी जानकारी उपलब्ध है और जो इस फिस्कल ईयर के लिए रेट डिक्लेयर किया है उसी की बात आज करके आपसे विदा लेते हैं। आप सबका